हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 3। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फ, ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। तो एज वी नो दैट कि जो आर्टरी और वेन्स है वो इतनी थिक होती हैं कि वो हमारे एग्जैक्टली टिश्यू लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो वहां तक पहुंचता कौन है? कैपिलरीज। सो as the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the space between cells of tissue, leaving the large protein and most of the formed elements in the blood vessels। ठीक है। तो ये जो फ्लूइड होता है जो वही टिश्यूज के आसपास रह जाता है, इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। यानी वाटर प्लस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। सो इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। तो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं ये एग्जैक्टली वैसा ही होता है। So exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and cells always occur through this fluid। तो इसी फ्लूइड के थ्रू जो सेल्स हैं और ब्लड के बीच में इन सभी चीजों का जो है एक्सचेंज होता है। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है जो कंटिन्यू टिश्यूज के अराउंड कलेक्ट हो रहा है, इसको वहां से रिमूव करना भी जरूरी है। सो देयर इज एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। ये इन टिश्यू फ्लूइड्स को कलेक्ट करता है एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स। सो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम उसे कहा जाता है लिम्फ। तो जो टिश्यू फ्लूइड है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम ने अपने में कलेक्ट कर लिया है, नाउ दिस फ्लूइड इज नोन एज lymph। So lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses of the body। So lymph is also important carrier for nutrients, hormones and many other things। इसके अलावा जो फैट्स है it absorbs to the lymph the lacteal present in the intestinal villi। तो ये है विलाई जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है। और आपको पता होगा कि जो फैट्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो फैट्स को यहाँ पे कौन एब्जॉर्ब करता है? ये जो लैक्टियल आप देख रहे हो ये एब्जॉर्ब करता है। सो यहाँ भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलेटरी पाथवे। सो सर्कुलेटरी पाथवे जो है इट इज ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज टाइप। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स एंड मॉल्यूस्क में, इन विच ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट and then it passes through the large vessels and open into the spaces or body cavities called sinuses। तो यहाँ कोई क्लोज सिस्टम नहीं है। जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू पंप होता है, पंप होने के बाद लार्ज वेसल्स के थ्रू आता है और हो जाता है इनटू द स्पेस और बॉडी कैविटीज। देन बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, which is present in annelids and chordates, in which blood is pumped by heart and then it circulates through large vessels through a closed network of blood vessels। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे जो ये सिस्टम है ये आपका ओपन टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड है वो आपका स्पेस जो है वहां आके ये ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा एक क्लोज सिस्टम है, ब्लड इसी में फ्लो होता है एंड इट रीचेस द सेल्स एंड टिश्यू। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एडवांटेजियस है एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के हार्ट की। सो दे पजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। तो सबसे पहले यहाँ आता है फिशेज विच आर वर्टिब्रेट्स, दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट विच कंसिस्ट ऑफ एंट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। सो फिशेज में क्या होता है? द हार्ट पंप
out deoxygenated blood. तो ये है heart which pump out the deoxygenated blood which is oxygenated by gills. तो gills के थ्रू ये oxygenated होता है and supplies to body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. तो यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन है वो सिंगल होता है. एक बार हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट हो रहा है, वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेट हो रहा है, देन वो बॉडी में जा रहा है एंड देन वापस से बॉडी से डीऑक्सी ब्लड हार्ट में आ रहा है. तो ये पूरा एक सिंगल सर्कुलेशन है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स विच आर आल्सो वर्टिब्रेट्स. सो दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि इनमें होता है 2 एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल. तो ये कैसे काम करते हैं इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स? जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स या स्किन. तो एज वी नो कि जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जब वो लैंड पे रहता है तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, पानी में रहता है तो वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है. सो देयर आर मल्टीपल organs in these animals. So and the right atrium जो है, it gets deoxygenated blood from the body parts. So however they get mixed in the single ventricle. तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे ventricle तो single ही है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी बहुत mixing हो जाती है deoxy and oxygenated blood की. That's why it is known as incomplete double circulation. सो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फ्रॉग्स, टोड, सेलेमेंडर्स, स्नेक्स, लिजर्ड एंड टर्टल्स. अब यहाँ पे याद क्या रखना है, जो क्रोकोडाइल है विच इज अ रेप्टाइल, उनमें ऐसा नहीं होता है. सो एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, बाकी जितने रेप्टाइल्स हैं उनमें ये सिस्टम देखने को मिलता है. नेक्स्ट वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो यहाँ आएगा क्रोकोडाइल विच इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है. बर्ड्स, मैमल्स, दे ऑल possess 4 chambered heart where 2 atria and 2 ventricles are present. तो ये जो हमारा जो हार्ट है हम उसी की बात कर रहे हैं. सो यहाँ क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के थ्रू रिसीव्ड होता है फ्रॉम द लंग, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम के थ्रू रिसीव होता है फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, ये जो ब्लड है ये अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं, यानी कि जो राइट एट्रियम में ब्लड है वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. यानी कि यहाँ जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल सेपरेट है. सो वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग. तो यहाँ पे कोई मिक्स नहीं हो रहा है ब्लड का, यानी कि जो डीऑक्सी ब्लड है और ऑक्सी ब्लड है वो दोनों बिल्कुल ही सेपरेट है. सो 2 separate circulatory pathway are present in these organisms, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन. सो इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एंड ये सभी मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे. सो फिश हार्ट हमने देखा कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, 1 वेंट्रिकल 1 एट्रियम. एम्फीबियन हार्ट हमने देखा कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, जहाँ पे 2 एट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है, जहाँ थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सी एंड डीऑक्सी ब्लड की. मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जहाँ पे 2 सेपरेट एट्रियम है, 2 सेपरेट वेंट्रिकल है. सो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सी एंड ऑक्सी ब्लड. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है. टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून.